एक बार सर रतन टाटा अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। गाड़ी से जाते जाते उन्होंने देखा कि इंडिया में ज़्यादातर लोग बाइक्स पर ही चल रहे हैं। उनको ये देखकर बहुत दुख हुआ। तो वो जब घर गए तो उन्होंने सोचा कि वो इतनी सेफ बाइक बनाएंगे कि एक्सीडेंट से किसी को कोई चोट ही ना पहुंचे। आप में से शायद से ज़्यादातर लोगों को ये पता ही ना हो कि वो एक आर्किटेक्चर भी हैं। सर रतन टाटा ने कागज़ पे कई सारे डिज़ाइन बनाए जिससे बाइक में सेफ्टी बढ़ सके, पर आखिर में उन्होंने हार मान ली क्योंकि उनको पता चल गया था कि बाइक को सेफ बनाना इम्पॉसिबल सा ही है। उनको पता चल गया कि इसका सलूशन बस एक कार ही है। कार तो पर बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो फिर उन्होंने ये तय कर लिया कि वो ऐसी कार बनाएंगे जो कि सस्ती हो और लोग उसे बाइक के प्राइस में ही खरीद लें। तो उन्होंने अपने इंजीनियर्स को कह दिया कि एक कार ऐसी बनाओ जो कि 1 लाख में आ जाए, और वो भी इसको बनाने में काम में लग गए। उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जो कि बस 1 लाख में आ जाए। उनकी इस बात को सुनकर सभी लोग उन पर ही ध्यान देने लगे। बड़े बड़े लोग उनकी बातें करने लगे। जो कंपटीशन में ब्रांड थे वो भी डर गए कि अब क्या होगा। सर रतन टाटा ने एस्टीमेट से लगाए कि हर साल 3 लाख गाड़ियां बिक सकती हैं, और इसी एस्टीमेट के साथ 2008 में उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की। लॉन्च के बाद अगर हम सीधा 10 साल फास्ट फॉरवर्ड करें तो 2018 में इसके प्रोडक्शन बंद करती। हर साल के 3 लाख एस्टीमेट्स थे। टाटा नैनो की पूरी ज़िंदगी में मतलब कि 10 साल में भी 3 लाख कार्स नहीं बिक पाई। तो ऐसा क्या हुआ था टाटा नैनो के साथ, तो आइए जाने। अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो टाटा ग्रुप ने इसकी एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड से चीपेस्ट कार कह के की। आप मुझे खुद बताइए कि चीप शब्द सुन के आपके मन में क्या ख्याल आता है। जब चीप वर्ड लोग सुनते हैं तो उनके मन में सबसे पहला ख्याल आता है कि बेकार क्वालिटी, और बाद में आता है अफोर्डेबल। तो इसी एडवर्टाइजिंग से लोगों को लगा कि ये एक लो क्वालिटी और अनसेफ कार होगी। अभी टाटा वालों ने कह दिया कि ये अफोर्डेबल होगी, पर किसी कार को इतनी सस्ती कैसे बना सकते हैं। तो टाटा वालों ने इसके सेफ्टी फीचर्स को कम किया। इसकी सेफ्टी को लेकर कई सारी शिकायतें आईं, जैसे कि इस कार ने आग पकड़ ली। सस्ती बनाने के चक्कर में टाटा वाले सेफ्टी का ध्यान ही नहीं रख पाए। जब ऐसे इंसिडेंट सामने आए तो लोगों का इस पर से बिल्कुल ही विश्वास उठ गया। जब टाटा नैनो के प्रोडक्शन के लिए प्लांट वेस्ट बंगाल में लगाया गया तो वहाँ पर कई सारे प्रोटेस्ट की वजह से इस प्लांट को रीलोकेट करके गुजरात में लगाना पड़ा, जिसका सीधा सीधा असर इसकी कॉस्ट पे पड़ा और इसके प्राइस बढ़ गए। साथ में कई सारे इकोनॉमिक कंसर्न्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी, जिससे इसका प्राइस और ज़्यादा हो गया। अफोर्डेबल होगी ये कहकर टाटा नैनो लॉन्च हुई थी, पर इन फैक्टर्स की वजह से इसका ये प्लस पॉइंट भी मिस हो गया। और एक सबसे बड़ी दिक्कत जो कि हर सेक्टर में होती है, कंपटीशन। जब टाटा नैनो मार्केट में आई थी तब मार्केट में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा था। कॉम्पिटिटर्स के पास थोड़ी महंगी पर अच्छी क्वालिटी और अच्छे फीचर्स वाली कार्स थी, और सबसे बड़ी चीज़ जो लोग देखते हैं वो है लुक। इन कार्स का डिज़ाइन भी अलग ही होता है, और आपको तो पता ही होगा कि किसी भी चीज़ को अपग्रेड तो होना ही पड़ता है। बस यहीं पे टाटा नैनो मात खा गई। टाटा ने इतने धीरे धीरे टाटा नैनो को अपग्रेड किया कि वो कुछ समय में टाटा नैनो पुराने ज़माने की लगने लगी। टाटा नैनो एक कार तो थी, पर इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, मतलब कि इसमें कोई भी यूनिक चीज़ नहीं थी। और साथ में कई सारे इंडियन लोग एसयूवी और बाकी कार्स की ओर जाने लगे, मतलब कि मोटा मोटा कहें कि तो लोगों को ये कार पसंद ही नहीं आई।